बजे नरेंद्र मोदी जब तक वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके पहले आप दिल्ली में हलचलें देख सकते हैं। किस तरह से जेपी नड्डा गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। यहां पीएम के आवास पे पहुंचने का सिलसिला तेज हो चुका है। जिसको कॉल नहीं गई है उसके भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और आगे बढ़ते बताते चले कि आज शाम को पीएम मोदी का राज तिलक होना है, मगर उससे पहले दिल्ली में हलचल तेज है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम अभी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो सुबह के वक्त पीएम मोदी ने किस तरह से, क्या उनके कार्यक्रम रहे हैं। वो तस्वीरें, 6 तस्वीरें हम आपका जिक्र कर रहे हैं। जैसे देखिए कि बापू और अटल वाजपेयी को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर चाय पर मुलाकात के लिए सांसदों को कॉल जाना शुरू हुआ, जो 11 बजे बताई जा रही है कि शुरुआत हो जाएगी। चाय पर चर्चा की जाएगी, सांसदों से बात की जाएगी। 7:15 का वो समय निर्धारित है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 7 देशों से, विदेशों से मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। मंत्रियों को फोन का सिलसिला चला गया है। अनुप्रिया पटेल इसमें आपको नजर आ रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल को कॉल नहीं गया है, वो राजनाथ से मिलने भी जा रही है। एक सियासी घटनाक्रम इस बीच में और घटित हो गई। फिर शाह के आवास पर नड्डा, यानी कि एक और सूत्र के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आई कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार ना चुनकर, हालांकि उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया था चुनाव से पहले, लेकिन उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया चुनाव तक, क्योंकि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर इन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाई, 2 बार ये जीते। और उसके बाद से अब जेपी नड्डा को यह बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी मोदी के एक नए कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इसके पहले जो तस्वीर दिख रही है वो ये है कि जेपी नड्डा अपने आवास से निकले थे और अमित शाह के आवास पर दोनों की बैठक जारी है। कल देर रात के घटनाक्रम की बात बताएं तो जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की बैठक हुई थी। उसके पहले आपको बता दें तो जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह और अमित शाह की बैठक हुई थी। और आज नड्डा के आवास पर डिनर का भी आयोजन है। तो ये जो 6 तस्वीरें आपको दिख रही हैं, यही 6 तस्वीरें इस समय दिल्ली में हलचल का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि सबके दिलों की धड़कन बनी हुई है कि आखिर सहयोगियों को साथ में लेकर नरेंद्र मोदी कैसे चलते हैं, तीसरे कार्यकाल को कैसे सर्व करते हैं। 5 साल का सवाल है, गठबंधन की सरकार है और इस बीच में पुराने जो नए मंत्री थे, जिनके पास मंत्रालय था, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, उनको क्या मंत्रालय मिल सकता है, उनको रिपीट होता है कि नहीं, कितने मंत्रियों को मंत्रालय मिलता है या फिर नहीं, इन सब पर विचार विमर्श हो रहा है। और इस बीच में नरेंद्र मोदी का आज राज तिलक है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कुछ देर में पीएम की नए मंत्रियों के साथ बैठक होनी है। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को चाय पर बुला लिया है। शपथ के लिए नए मंत्रियों को फोन किया जा रहा है, जिसमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, राम मोहन नायडू को कॉल गई है। इसमें थोड़ी सी क्योंकि अनुप्रिया पटेल को फिलहाल ये था कि कॉल गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही भी निकल कर आई कि अनुप्रिया पटेल को कॉल नहीं गई है, इसीलिए वो राजनाथ से मिलने के लिए गई हैं। चंद्रशेखर, पेमा सानी और जीतन राम मांझी को भी कॉल गई है। अब निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल को भी कॉल गई है। मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्रालय जिनके पास था, उनको भी कॉल गई है। जितेंद्र सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कॉल गई है। शांतनु ठाकुर, पीयूष गोयल को भी कॉल आई है। तो वो मंत्री जो जिनके पास मंत्रालय था, महत्वपूर्ण मंत्रालय था, उनको भी कॉल गई है। तमाम सहयोगियों को भी कॉल गई है। देखना यह है कि आज नरेंद्र मोदी के पीछे कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स और कितने राज्य मंत्री रहते हैं और उनमें भी किनका चेहरा शामिल होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल भी तेज है। तो शपथ के लिए नए मंत्रियों की एक लिस्ट तैयार हो रही है। भरसक जितना विचार विमर्श किया गया था, क्योंकि जब संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया, उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष को सौंप दी थी। उसके बाद से ही इन चारों के बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं। और आज जब पीएम आवास पर सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी खुद डिस्कशन करेंगे, उसके पहले भी अमित शाह और जेपी नड्डा एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं।
जेपी नड्डा अमित शाह के घर पर है, आवास पर है और जहां पर बैठक कर रहे हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। वो लिस्ट निकलकर सामने आएगी जो 7 बजे, 7:15 बजे आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखेगी कि नरेंद्र मोदी के पीछे आके कितने कैबिनेट मिनिस्टर और कितने राज्य मंत्री हैं। फिलहाल ये साफ तौर पर बीजेपी ने सांकेतिक रूप से ये संदेश दे दिया है कि वो सीसीएस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर बीजेपी इन चारों मंत्रालयों को अपने पास रखेगी। अगर इसमें कोई सहयोगी दल चाहता है मंत्रालय तो शायद उसको इस पे निराशा ही हाथ लगे। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर, मोदी 3.0 की कैबिनेट में कौन कौन हो सकते हैं वो नाम हम आपसे चला रहे हैं कि किरण रिजिजू भी वापसी कर सकते हैं, रामदास अठावले की भी वापसी हो सकती है। नड्डा, सबसे बड़ी खबर यह है कि वो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी की शानदार प्रदर्शन में सबसे अहम हिस्सेदारी के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हुए आगे बढ़े, वो जेपी नड्डा अब मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू कोटे से भी तमाम वो नेता, मनोहर लाल खट्टर को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। वो मनोहर लाल खट्टर जिनको हटाया गया हरियाणा से, और अब ये समझ में आ रहा है क्योंकि हरियाणा में भले ही बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, किसान का मुद्दा वहां पर हावी हो, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव भी होना है और ये बात शायद समझ में आ रही होगी बीजेपी के थिंक टैंक को कि मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह की कैबिनेट में फिर से वापसी हो सकती है। अब देखना है कि राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय उनके पास था, फिर उसके बाद रक्षा मंत्रालय था, अब क्या मंत्रालय फिर से रक्षा मंत्रालय उनके पास जाता है या उनके पास कोई और मंत्रालय जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, सबसे बेहतरीन मंत्रालय इनके पास और जिसमें शानदार काम करते हुए तमाम कनेक्टिविटी इन्होंने दी। नितिन गडकरी के पास क्या फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय ही जाता है। रामदास अठावले की भी वापसी फिलहाल बताई जा रही है। तो तमाम वो नाम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। शिवराज सिंह बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। शिवराज सिंह की बात किया जाए तो जिनको राजनीति की नब्ज की पकड़ है, जिन्होंने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 28 सीटें बीजेपी के खाते में दी, वहीं अगर हम माफ करेगा विधानसभा नहीं, अगर हम लोकसभा की बात करें 2019 में तो 29 में से 28 सीटें गई थी और वहीं पर नकुल नाथ की एक सीट गई थी सिर्फ मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बार शिवराज सिंह की अध्यक्षता में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, यानी कि क्लीन स्वीप किया है। तो अब ये आ सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल को भी कॉल गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तमाम वो चेहरे आपको मोदी कैबिनेट के नए कैबिनेट में दिखाई पड़ सकते हैं जो 2019 में भी थे। और अब बात दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई चौक चौराहे नरेंद्र मोदी को बधाई देते पोस्टर और होर्डिंग से भर गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। और उसके लेकर आप देखें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चौक चौराहों पर इस तरीके के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर वो लगाए गए हैं। आधुनिक भारत के निर्माता श्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। और इस तरीके को होर्डिंग शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। आप देखिए कि ये दूसरा होर्डिंग यहाँ पर लिखा है और अलग अलग होर्डिंग में अलग अलग संदेश, मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। और ये तीसरा जो होर्डिंग है काफ़ी बड़ा साइज में यहाँ पर लगाया गया है। ये लुटियंस दिल्ली की ये तस्वीरें, नई दिल्ली की तस्वीरें, और यहाँ से ठीक पास में पार्लियामेंट है, ठीक पास में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन है। तो इस तरीके की होर्डिंग जो शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए लगाए गए हैं। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं राजघाट से लेकर तमाम उन जगह पर जहां पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से गुलजार है।
तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन ही नहीं, संसद भवन ही नहीं, इंडिया गेट से लेकर वो तमाम चौराहे नरेंद्र मोदी की तस्दीक दे रहा है। वो तमाम चौराहे नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहा है। वो तमाम चौराहे नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि हाँ वो है, और वो है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि हर एक जगह पर किस तरह से नरेंद्र मोदी की होर्डिंग लगी हुई है। पूरा दिल्ली सिर्फ और सिर्फ अगर बता रहा है तो वो प्रेजेंस बता रहा है नरेंद्र मोदी की। और इस बीच रामनाथ ठाकुर ने बताया कि वो पीएम मोदी के साथ चाय पीने जा रहे हैं। उनको जेपी नड्डा का कॉल आया, सुबह से ही हलचल तेज है। अब आपको ये भी बताते चले कि ये तमाम सिर्फ रामनाथ ठाकुर ने क्या कुछ बताया है वो आपको बताते हैं। रामनाथ ठाकुर को कॉल आया जो कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। रामनाथ ठाकुर जी, आपके पास फोन किसका आया और कब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? 8:35 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का टेलीफोन आया कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर बुलाहट, उसमें जाऊंगा। उसके बाद निमंत्रण पत्र मिला जी। निमंत्रण पत्र जरा दिखाइए। इसमें निमंत्रण पत्र हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, निमंत्रण पत्र भी आ चुका है इनके पास, रामनाथ ठाकुर के पास, और निश्चित रूप से आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पहले से ही हम लोग इस बात की जानकारी दे रहे थे कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सांसद है, लंबा तजुर्बा है, वो मंत्री बनेंगे। कौन सा मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री या कैबिनेट स्तर का मंत्री, क्या तय हुआ है पार्टी की तरफ से? अब ये हमको नहीं जानकारी है। वहाँ जो जिस पद के लिए शपथ दिलाएंगे उस पद शपथ लेंगे। आगे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? बिहार को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान करेंगे? बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को, उनके निर्देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। पूर्वक लीजिए अपने। और इस वक्त राजस्थान के बीकानेर से बड़ी खबर यह आ रही है कि सांसद अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री पद मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जी हां, शपथ ग्रहण के लिए मेघवाल के पास फोन आ चुका है। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में मेघवाल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और चौथी बार चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे हैं। एससी कोटे से मंत्री पद मिलेगा, ये भी खबर निकलकर सामने आई। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की जबरदस्त लहर देखी जा रही है। कई कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल फिर से मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सके हैं। 2 बार मंत्रालय पहुंच चुके हैं और इस बार फिर चौथी बार सांसदी जीत कर वो पहुंचे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री रहे हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं, फोन करके उनको बुला लिया गया। और इस बीच में अर्जुन राम मेघवाल के जितने भी समर्थक हैं उनमें जबरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। तो 2 कार्यकाल में मंत्री रह चुके, चौथी बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं अर्जुन राम मेघवाल। बताते हैं आपको ये भी चले कि राजस्थान में वहीं पर भूपेंद्र यादव भी इस बार जीत कर आए, वहीं पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी जीत कर आए, वहीं पर आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल जीत कर आए। लेकिन इन सब के बीच में अर्जुन राम मेघवाल का फिलहाल मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए मेघवाल के पास फोन आ चुका है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2 कार्यकाल में वो फिलहाल मंत्री रह चुके हैं। अब फिर से चौथी बार संभालना, वो जीत कर गए हैं। फिलहाल ओम बिरला भी कोटा से जीते हैं जिनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इस बीच में अर्जुन राम मेघवाल जो जीत दर्ज करके आए हैं उनके पास कॉल गई है और वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके समर्थक भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। देखना है